दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लेट्स कंप्लीट लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम जानेंगे, है ना, क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो है वो अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को जो है हम समझेंगे और जानेंगे, और इस चैप्टर के जो लेखक हैं, वो राइटर जो है G.L. फ्लूंट्स हैं। इसके द्वारा ये लिखा गया है। इस चैप्टर में क्या बताया, अ लेटर टू गॉड में क्या चीज़ें बताई गई हैं, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भगवान के नाम एक पत्र, इसमें कहानी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति की है, ऐसे किसान की है जो सारी वर्ष भर खेतों में काम करता है, और काम करने के बाद जो है उसको क्या प्राप्त होता है ना। सारी फसल उसकी अच्छी लगी हुई होती है, पक जाती है, पकने को होती है, उसका खेतों को कुछ पानी की आवश्यकता होती है जिससे कि उसकी फसल जो है अच्छे से पक सके, है ना। लेकिन क्या होता है इसी दौरान, वो सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे इसमें, और देखेंगे कि क्या है इसकी कहानी, है ना। चलिए आज हम देखते हैं, इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। G.L. फ्लूंट्स के द्वारा ये लिखी हुई, है ना, ये लिखी हुई जो है लिखा हुआ चैप्टर है। तो पढ़ने से पहले हम एक बार इसकी कहानी जान लेते हैं क्या है ना। इसमें बताया गया है, दे से फेथ कैन मूव द माउंटेन्स बट वाट शुड बी पुट अवर इन फेथ। ऐसा कहा जाता है कि विश्वास जो है पर्वतों को हिला देता है। विश्वास जो होता है वो पर्वतों को हिला देता है। बट वाट शुड बी पुट अवर फेथ इन, किंतु हमारा विश्वास जो है किस पर है, विश्वास किस में है, कैसा विश्वास है। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेट्स पसेसिस, यानी कि इस कहानी में ये एक प्रश्न जो है वो निकल कर आया है सामने। तो इसमें लेंचो जो है, इस जो किसान है वो उसका नाम है लेंचो, है ना। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स। लेंचो जो है वो पत्र लिखता है भगवान को, जो कि एक किसान होता है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, है ना। लेंचो जो कि एक किसान होता है, वो भगवान को एक पत्र लिखता है जब, है ना, उसकी फसल जो है वो सारी नष्ट हो जाती है। तब आस्किंग फॉर 100 पीसोस, 100 पैसों की डिमांड के लिए, है ना, 100 पैसों की मदद के लिए वह पत्र लिखता है ना। डज लेंचोज लेटर रीच द गॉड, क्या लेंचो का जो पत्र है वो भगवान तक पहुंच जाता है। और डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान जो है लेंचो को धन भेजता है ना। थिंक व्हाट योर आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग क्या सोचिए, है ना, इन प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं। एंड गैस, है ना, हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू राइट, और अनुमान लगाइए कि ये कहानी जो है कैसी हो सकती है आपके पढ़ने से, प्रारंभ करने से पहले इन सारी चीज़ों पर आपको सोचना है। इसमें एक एक्टिविटीज़ भी है जो कि आप चाहें तो इस एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। आपने कभी कोई पोस्ट ऑफिस में जाकर कोई पत्र पोस्ट किया हो या मनी ऑर्डर किया हो, वो इस बुक के बारे में बताया गया है। सबसे चीपेस्ट जो है साधन होता है पैसे भेजने का, तो वो इसमें एक एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटीज़ का, है ना, वो कॉलम दिया हुआ है जिसमें आप अपने मनी ऑर्डर को कर सकते हैं। ये फॉर्म होता है, उसको फॉर्म भरने का, है ना, जिस तरीके से फॉर्म भरा जाता है वो सारी होती हैं। ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं अपने दोस्तों के माध्यम से, अपने क्लासमेट को आप भेज सकते हैं मनी ऑर्डर, और वो आपको एक कुछ ना कुछ सीख मिलेगी इसमें। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर में। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रिएस्ट ऑफ अ हिल, है ना। घर जो लेंचो का घर जो था वो पहाड़ी के सबसे एक ऊंची पहाड़ी के निचले हिस्से पर एक मात्र इकलौता घर था उसका, है ना। उस पहाड़ी में लेंचो का जो घर जो था वो क्या था, एक मात्र घर था, ऊंची पहाड़ी के निचले हिस्से पर, है ना, उसका घर बना हुआ था, है ना। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ
गुड हार्वेस्ट। और उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वहाँ से वह है ना नदी को देख सकता था, अपने खेतों को देख सकता था जो कि है ना फूलों से सुसज्जित खेतों में फसल को देख सकता था जो कि उसकी फसल हमेशा एक अच्छी प्रतीत होती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर, है ना। जमीन को सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, या मूसलाधार बारिश, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या कुछ हल्की बूंदाबांदी की जो है आवश्यकता थी, जिससे क्या थ्रू आउट द जिससे कि फसल पक सके। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, है ना, who knew his field immediately had done nothing else but see in the स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, है ना। सुबह के दौरान लेंचो जो है वो अपने खेतों को लेंचो जो है जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, नज़दीकी से उन्हें जानता था, है ना। वह अपने खेतों पर गया और उसने कुछ नहीं किया सिवाय, है ना, आसमान में नॉर्थ ईस्ट में देखने के अलावा नॉर्थ ईस्ट में देखने के अलावा और कुछ नहीं किया, यानी उत्तर, है ना, पश्चिम उत्तर पूर्व में देखने के अलावा उसने और कोई कार्य नहीं किया, है ना। तो यह उस उद्देश्य से वह खेत पे जाता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, है ना। और उसकी महिला जो है उस समय उत्तर देती है, कहती है उसकी महिला जो कि कहती है अब हो सकता है हमें पानी प्राप्त हो जाए, अगर, है ना, भगवान ने चाहा, है ना, कुछ पानी हमें प्राप्त हो जाएगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस। एक महिला, उसकी महिला जो पत्नी जो थी, जो भोजन बनाए रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया और कहा कि यस गॉड विलिंग, यस भगवान की इच्छा हुई तो हमें बारिश प्राप्त हो सकती है, कुछ पानी मिल सकता है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them also। बड़े लड़के जो थे वो, है ना, खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के जो थे वो घर के नज़दीक ही खेल रहे थे, जब तक महिला उनको बुला नहीं लेती है, रात्रि के भोजन के लिए नहीं बुलाती, तब तक वो खेलते हैं, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे कार्य करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट, यह जो है खाने का समय हो चुका था, रात्रि के भोजन का समय हो चुका था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्ट, है ना, और जैसे ही लेंचो ने, है ना, प्रेडिक्ट की थी, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी जो है कर चुकी हुई थी, उसी के अनुसार बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल्स, बरसात के पानी के बड़े बड़े बूंद जो थे वो गिरना प्रारंभ हो गए, है ना। लेंचो ने जिस तरीके की भविष्यवाणी की थी उसी के आधार पर पानी जो थे वो पानी की बूंदें जो थी बड़ी बड़ी वो गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ उत्तर पूर्व से बड़े बड़े पहाड़ों के समान बादलों को नज़दीक आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और जो एयर जो थी, हवा जो थी, वो बहुत ही फ्रेश और स्वीट थी, अर्थात तरोताजगी देने वाली हवा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडीज, है ना। और आदमी लेंचो जो था वो बिना किसी कारण के, है ना, बाहर चला जाता, उस बरसात के बूंदों को अपने शरीर पर प्रसन्नता महसूस करने के लिए वह बरसात में भीगने के लिए चला जाता है। और उसी समय व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वह लौट कर आता है, जैसे ही वह लौटता है तो आश्चर्यचकित होकर वह कहता है दीज आर नॉट अ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो आसमान से जो बारिश हो रही है, बरसात की बूंदें नहीं गिर रही हैं, आसमान से ये बरसात की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, बरसात की बूंदें नहीं है, ये क्या है, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5